पाठ 18 क्रिया विशेषण। पढ़िए और समझिए। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। विशेषण शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखिए। 1. बच्चे जोर से चिल्लाए। 2. मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा। 3. आप वहां बैठ जाइए। 4. मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। दिए गए वाक्यों में आए जोर से, कल, वहां, बहुत शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। क. क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घटित हुई। ख. क्रिया के घटित होने का समय बताकर कि क्रिया कब घटित हुई। ग. क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर कि क्रिया कैसे घटित हुई। घ. क्रिया के घटित होने का परिमाण या मात्रा बताकर कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई। क्रिया विशेषण भेद प्रभेद। ऊपर बताए गए क्रिया के प्रकारों के आधार पर क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित 4 भेद सामने आते हैं। 1. स्थानवाची क्रिया विशेषण। 2. कालवाची क्रिया विशेषण। 3. रीतिवाची क्रिया विशेषण। 4. परिमाणवाची क्रिया विशेषण। 1. स्थानवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है, वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, यहां, वहां, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दूर, पास, आसपास आदि। स्थानवाची क्रिया विशेषणों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके लगाया जा सकता है। कहाँ प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे 1. प्रियंका उधर बैठी है। कहाँ बैठी है? उत्तर उधर। 2. सारिका अभी बाहर गई है। कहाँ गई है? उत्तर बाहर। 3. सौरभ पास ही रहता है। कहाँ रहता है? उत्तर पास ही। 4. पिताजी यहां आराम कर रहे हैं। कहाँ आराम कर रहे हैं? उत्तर यहां। 2. कालवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात को, अक्सर, दिन भर, सदैव, हमेशा आदि। इनकी पहचान करने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब प्रश्न के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होती है। जैसे 1. हम लोग रोज फिल्म देखते हैं। कब देखते हैं? उत्तर रोज। 2. वे कल पहुंच रहे हैं। कब पहुंच रहे हैं? उत्तर कल। 3. वह हर साल विदेश जाती है। कब जाती है? उत्तर हर साल। 4. स्वामी जी ने 10 साल तक तपस्या की। कब तक तपस्या की? उत्तर
10 साल तक। 3. रीतिवाची क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति तरीका की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, धीमा, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, जल्दी से आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कैसे के उत्तर में रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे 1. बस चलते चलते अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? उत्तर अचानक। 2. गाड़ी धीरे चलाओ। कैसे चलाओ? उत्तर धीमे। 3. उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? उत्तर एकाएक। 4. मुझे जल्दी से रुपए दे दो। कैसे दे दो? उत्तर जल्दी से। 4. परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, लगभग, खूब, जितना, उतना आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कितना के उत्तर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे 1. तुम इतना क्यों बोलती हो? कितना बोलती हो? उत्तर इतना। 2. आप कम क्यों खाते हैं? कितना खाते हैं? उत्तर कम। 3. अब थोड़ा पढ़ भी लो। कितनी पढ़ लो? उत्तर थोड़ा। 4. तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। कितना चाहिए? उत्तर जितना। कितना ले जाओ? उत्तर उतना। हमने सीखा अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के वर्ग में आने वाला शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं: स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति तरीका की सूचना देते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं।